मात्र आपके इस आइडेंटिटी कार्ड को स्कैन करने मात्र से मिल जाएंगे। हम लोगों को पीसीसी और एआईसीसी को जो दिए गए हैं उसमें स्कैन करने से एआईसीसी की वेबसाइट खुलती है और आपको जो कार्ड दिया गया उससे आपकी ये वेबसाइट प्रदेश कांग्रेस कमेटी की खुलेगी। जो भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया अच्छे कार्यक्रम करेगा उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मेल से या व्हाट्सएप से भेजेगा तो हम बराबर उनमें से सेलेक्ट करके सबको तो नहीं है लेकिन कुछ कार्यक्रमों को जो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा उसको भी हम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट के ऊपर हम लोग डालेंगे जिससे और लोग भी देख सके और उससे प्रेरणा ले सके। आप सबको पता है कि चुनाव दिसंबर में आ गए हैं। 1-1.5 महीने बाद में कभी भी सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में हमारी आचार संहिता लग सकती है। इन सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक जब भी चुनाव हो, इस 5 महीने का आपका जो समय है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपसे पूरी तरीके से पार्टी के लिए समर्पित चाहती है, आपका पूरी तरीके से समर्पण चाहती है कि इसका मुख्य एजेंडा अभी एआईसीसी में हमारे 28-29 जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी सबकी मीटिंग हुई जिसमें जो मंच पे बैठे हैं वो तो सब थे, बाकी मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे और बाकी मंत्री काफी और पदाधिकारी थे। राहुल जी और खड़गे साहब ने बहुत ही साफ और स्पष्ट कहा है कि हमको तत्काल लोगों के बीच में जाना है और हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसका जनता को लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिले ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की है और हम आपके बिनाव के ऊपर ये विश्वास दिला के आए हैं खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को और आला कमान को कि हम एक दिन भी फुर्सत नहीं लेंगे, एक दिन भी चुप नहीं बैठेंगे, हम तमाम लोग काम करेंगे और कर करके दोबारा 2023 में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब इसके लिए आज की जो कार्यशाला उसमें हम आपके आपको क्या करना है ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी लोक अध्यक्ष साहिबान हैं जो गण बड़े हैं वो अपनी कार्यकारिणी जिन्होंने बढ़ा ली है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाई है वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बना करके और पीसीसी में भेज दें और जिस दिन आप भेजेंगे उसके नेक्स्ट डे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपकी ब्लॉक की कार्यकारिणी जारी कर देगी। मैं इस विषय में नहीं जाता कि किसने बनाई किसने नहीं बनाई, जितनी बनाई अच्छी बात है, बहुत सी बन गई, थोड़ी बहुत जो रही है उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा प्रमुख काम है कि हमको आज घर पे जाते ही पहला काम करना है कि तमाम वहाँ के जो लीडर हैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं चाहे वो एमएलए हैं, एक्स-एमएलए हैं या जिलाध्यक्ष हैं उनसे सबसे विचार विमर्श करके आपको ब्लॉक की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से बनानी है। ये पहला काम है जो हमको यहाँ से जाने के बाद में करना है। दूसरा जो काम हमको करना है कि आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो ब्लॉक मंडल अध्यक्ष हमारे एक विधानसभा में 11 बने, किसी के ब्लॉक में 5 है, किसी के में 6 है, तो उन ब्लॉक अध्यक्षों का बन गया 99% बन गए, फिर भी नहीं बने तो उनको बनाना है और उनके साथ में 31 आदमियों की कार्यकारिणी आपको इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर बनानी है। ब्लॉक की कार्यकारिणी 51 की होगी, अध्यक्ष सहित 50 की होगी और मंडल की कार्यकारिणी ब्लॉक मंडल अध्यक्ष के साथ में 30 की होगी। उसमें जो हमारा जो था चिंतन शिविर उसमें जो फैसला लिया और एआईसीसी अधिवेशन में जो फैसला लिया कि हमको 50% युवाओं को भागीदारी देनी है, 50 साल से कम उम्र के लोगों को और 50% आप 50 साल से उम्र से ज्यादा को दे सकते हैं और जो एफबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं का जो रेशियो है वो 50% का जो हमारा नियम है उसको हमको 101% फॉलो करना है। ये 2 चीज आपको बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखनी। अगर कोई भी पदाधिकारी है
तो वो सेम पोस्ट पे है, तो उसको आप अच्छा काम कर रहा है अपग्रेड कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, या फिर डीसीसी के लिए आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको डीसीसी में लिया जाए। ये पहले ब्लॉक में बहुत अच्छा काम कर रहा था, ब्लॉक अध्यक्ष था, लेकिन इसको जिले में करना है, तो ये एक संरचना आपको बनाने की आवश्यकता है। एक हमने सर्कुलर दिया, आप सबको पता होगा कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमको बनाने हैं। उसमें जो हमारी आइडियोलॉजी का सरपंच है उसको आप ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, या उसके दीगर भी बना सकते हैं, या आपके पूरी तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान पे निर्भर है कि आपको ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। उसके साथ 20 लोगों की कार्यकारिणी आपको बनानी है। ये काम आपको इन्हीं 5-10 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। चौथी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने AICC में खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को और सबको रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग जो बूथ अध्यक्ष हमारे 51,000 समथिंग जो भी हैं, 52,000 के लगभग बूथ अध्यक्ष हैं, उन बूथ अध्यक्षों को हम लोग आज जैसे आपको आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं, कुछ दिन बाद में 2-5-10 दिन में हम मंडल अध्यक्षों को देंगे, और उन बूथ अध्यक्षों को कार्ड हम लोग बना रहे हैं। वो कार्ड हम राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जिस दिन आपके साथ में और बूथ अध्यक्षों के साथ में सम्मेलन करेंगे, तमाम अध्यक्षों का बूथ से लेकर के प्रदेश तक का, उस दिन उनको कार्ड वितरित किए जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के पास में कार्ड होगा। ये हम लोग देकर के प्रस्ताव AICC में आए हैं, तो इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। करीब 12,000 से ज्यादा हमने कार्ड बना लिए हैं, काफी बन रहे हैं। आपको आज शाम को ही आपके WhatsApp के ऊपर ये या टेक्स्ट मैसेज से जाएगा कि यहाँ आपके बूथ अध्यक्ष अभी तक फोटो वगैरह नहीं मिली है, तो उसकी फोटो वगैरह की व्यवस्था आपको AICC में करनी है, जिससे हम लोग कर सकें। ये जो संरचना आपको करनी है, इसके लिए आप सब लोगों को मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसको हमको करना है। अब इसके अलावा हमारी ये सारी संरचनाएं होने के बाद भी इस 5 महीने में आपको क्या क्या काम करना है, मैं समझता हूं कि मैं चाहूंगा कि जब मेरे बाद में बोलने के लिए जो भी वक्ता आए, मोहन प्रकाश जी हो, सचिन जी हो, चाहे दूसरे हो, वो जो बात आपको बताएंगे किस तरीके से हमको आगे चलना है, इनके सबके लोग हम विचार सुनेंगे, आप में से कुछ लोगों के विचार सुनेंगे, और उसके बाद में हम शाम को इस बात को तय करेंगे बैठ करके कि हमारा क्या रोड मैप होगा। हमको ब्लॉक अध्यक्षों के साथ में और जिला अध्यक्षों के साथ में बैठ करके किस प्रकार से इसको कैंपेन को, चुनाव को आगे लेकर के जाना है, ये बात। क्योंकि मैं हो सकता है मेरे विचार कहूं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके विचार भी सुने और हम हमारे नेताओं को, जिनको महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया है, उनके विचार सुनने के बाद में आखिरी में हम कंक्लूड करेंगे कि हमको किस दिशा में इस 5 महीने में काम करना है। आप सबको पता है कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है, फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, 10 तरीके की गारंटी है, तो फिर हमारे पास में बताने को बहुत कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी वादे के ऊपर सही नहीं उतरी है, इसलिए हमें काम करने में कोई जोर ज्यादा नहीं आने वाला है, लेकिन समर्पण जरूरी है। और एक टाइम बाउंड कार्यक्रम हमको जो दिया जाएगा आपको, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको उस तरीके से करना है। इसके व्यक्तिगत संगठन से संबंधित कोई समस्या है तो आप बताएंगे, और कोई व्यक्तिगत समस्या यहाँ पर इस वर्कशॉप में आज नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अगर हम इसी काम में उलझ गए कि ये ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि हम फिर वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमको चुनाव जीतने के लिए करना है। इसलिए आप सबसे आग्रह रहेगा, आप व्यक्तिगत मिलकर के प्रभारी जी को, मेरे को, मुख्यमंत्री जी को, सह प्रभारियों को, किसी के भी कोई बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम आपको बुलाएं तो आप केवल संगठन को कैसे मजबूत करना है, आप वहां से चुनाव जिता करके कैसे भेजोगे, और 101% हम चुनाव जीतेंगे आपके सबकी मेहनत के कारण से और आपकी टीम के कारण से। इसके वही सकारात्मक आपके विचार आने चाहिए जिससे पार्टी कैसे आगे बढ़े और कैसे मजबूती मिले। तो मैं
मंच पे बैठे हुए तमाम नेताओं का, प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व अध्यक्षगण, नादिम जी और आप सब लोग अध्यक्ष साहिबान का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए और आपका जो चयन प्रभारी जी ने और आला कमान ने जो किया है, मैं समझता हूं बहुत सोच समझ के किया है। जो व्यक्ति, एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से पार्टी के लिए मेहनत करेगा, पार्टी 101% उसको इनाम देगी, उसको रिवार्ड देगी। मेरे जैसा व्यक्ति एक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में था, लेकिन 2005 में प्रधान बना, 4 साल रहा। 2008 में मैं पहली बार एमएलए बना। मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला। मुझे 3 बार एमएलए का, चीफ व्हिप का और सचिन जी की टीम में मुझे उपाध्यक्ष बनकर के काम करने का मौका मिला। 15 साल की इस इलेक्ट्रॉनिक राजनीति में मेरे जैसे व्यक्ति को, साधारण परिवार के व्यक्ति को इतने मौके पार्टी आलाकमान ने और पार्टी नेतृत्व ने दिए हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कि इस मौके के ऊपर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके सामने बैठा हूं। तो मैं आपको मेरा उदाहरण देते हुए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी उसको इनाम देगी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, चाहे वो टिकट का बात हो, चाहे दूसरी संगठन में पदों की बात हो। इसलिए आप सब लोगों से मेरा यही आग्रह है कि ईमानदारी के साथ में पार्टी के लिए काम करें, एकजुटता के साथ में आगे बढ़े, सबसे समन्वय बना के रखें, किसी गुटबाजी में पड़ने की चक्कर नहीं है किसी को। जब राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने सबको ये कह दिया और हमने सबने विश्वास दिला दिया कि हमारा कोई गुट नहीं है, हमारा गुट है केवल और केवल राहुल गांधी और खड़गे साहब और कांग्रेस का गुट है, इसके अलावा हमारे कोई गुट नहीं है। हम सब लोगों का अपना अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 2023 में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर से बनेगी। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हैं। हमने चेष्टा की थी कि इनको बीसी से जोड़ने की, अभी तक उनके स्वास्थ्य के बारे में यही है कि अभी वो शायद जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि 1-2 बजे तक जब भी कार्यक्रम चलेगा मैं देखता हूं, अगर वो स्वस्थ रहे तो बीसी के माध्यम से जुड़ करके आपको और हमको संबोधित करेंगे। नहीं तो जो हमारे नेता आए हैं उनको आप सुनिए, वो जो मार्गदर्शन दे उसको आप पूरी तरीके से लिखिए और जल्दी हम जिस दिन मंडल अध्यक्षों का कार्यक्रम करेंगे उस दिन आपको फिर बुलाएंगे, जिलाध्यक्षों को बुलाएंगे और आपके जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं और जो आपके बूथ के अध्यक्ष हैं उनके साथ में आपकी मीटिंग करेंगे, बड़ी रैली करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी राहुल जी और खड़गे साहब आएंगे उनके साथ में आपकी बैठक होगी और हम लोग हमारा काम दिन रात जारी रखें। दोबारा पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। इतने योजनाएं और इतना लाभ लोगों को मिला है कि अगर हम जाके केवल ये टच कर दें कि आपको चिरंजीवी की योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपकी पेंशन आ रही नहीं आ रही है, आपको बिजली का बिल फ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको गाय भैंस का बीमा हुआ कि नहीं हुआ, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा कि नहीं मिला, अगर ये बात भी हम कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल हर जाति का अपना महत्व है, हर कम्युनिटी का, समुदाय का अपना महत्व है। उन सब छोटे से छोटे लोग जाति के लोगों को भी हमको सबको आइडेंटिफाई करके सबको कांग्रेस के साथ में जोड़ना है और जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर के चलना है। ये खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का संदेश पूरी तरीके से है, उसको हमको अक्षर से लागू करना है। हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनाएंगे और 2024 में मोदी को सत्ता से हटा के रहेंगे। यही सरकार के साथ में हम लोग आज शाम तक इस बात पे चर्चा करेंगे। मैं पुनः आप सबका मंच का और आप सबका स्वागत करता हूं। कोई कमी खामी काम करता उसमें रहती है। जब आपको ये लगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई बात बतानी है तो आप बताएं। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई कमी रह रही है तो आपके बात के ऊपर संज्ञान कम लिया जा रहा है तो आप प्रभारी को और सह प्रभारियों को बता सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई बात है तो आप लोग हमारे मंत्री, विधायक और या हमारे पीसीसी के माध्यम से भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे
कि आपका मान और सम्मान, क्योंकि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष हमारी सबसे मजबूत कड़ी होता है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, उसी के ऊपर सारा दारोदार पूरे चुनाव का रहता है। इसलिए आप सब लोगों का पुनः स्वागत, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अभी 4, 5, 7 कार्ड सिंबॉलिक देंगे, बाकी सबको कार्ड देकर के भेजेंगे। उसके बाद में हम वक्ताओं को बुलाएंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।